जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु तत्व क्या है और जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों? रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बोले इस भवसागर को पार करने के लिए गुरु रूपी नाव की आवश्यकता है। जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए नाव या जहाज परम आवश्यक है, उसी प्रकार इस जगत रूपी सिंधु को, सागर को पार करने के लिए गुरु तत्व की आवश्यकता है। वेद कहता है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवापि गच्छेत। तुम गुरु की शरण में जाओ, तुम तत्वदर्शी की शरण में जाओ, तुम महापुरुष की शरण में जाओ। शास्त्र कहता है कि बिना गुरु के आपके द्वारा किया गया यज्ञ, तप, दान, जप सब निष्फल है, कोई लाभ नहीं जब तक ये मस्तक गुरु के सामने झुके नहीं, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त ना हो। क्योंकि भगवान जब भी किसी जीव को स्वीकार करते हैं तो गुरु के माध्यम से ही करते हैं, सीधे सीधे नहीं करते। एक बार एक डीएम साहब थे, उन्होंने बिना कारण के एक वैष्णव को दंडित कर दिया। गलती नहीं थी उसकी, वैष्णव की भक्त की, फिर भी उसको दंड प्रदान करा। तो जो वो डीएम साहब थे वो भी वैष्णव थे, गुरु दीक्षित थे। जब ये खबर उनके गुरुजी तक पहुंची कि महाराज आपके जो शिष्य हैं उन्होंने एक वैष्णव को दंड दिया, तो गुरुजी को बड़ा दुख हुआ कि वैष्णव को दंड दिया, ये तो महापराध है। तो गुरुजी ने उनका त्याग कर दिया, डीएम साहब का, कि तुमसे अपराध हुआ है कि तुमने वैष्णव को दंड दिया, भगवान के भक्त को दंड दिया, इसलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। और कहते हैं कि एक बार को भगवान रूठ जाए कोई बात नहीं, गुरु नहीं रूठना चाहिए। गुरु यदि रूठ गया तो जगत में शिष्य पर घोर संकट भी आ जाता है। भगवान भी रूठ जाते हैं जैसे गुरु रूठ जाए, कोई आश्रय प्रदान नहीं करता उसको। तो जब गुरु ने त्याग दिया तो नौकरी भी चली गई, जो धन संपदा वैभव था वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा, और घर परिवार के बच्चों ने भी छोड़ दिया। स्थिति ये हो गई कि दर दर पर भीख मांगने की नौबत आ गई। और जब दर दर पर भीख मांगने लगे, बाजार में से जा रहे थे, सामने हलवाई की दुकान पड़ी, तो हलवाई की दुकान पर गरम गरम जलेबी उतर रही थी। देसी घी की उस गरम गरम जलेबी को देख करके इनके मन में भाव आया कि काश हमारे पास धन होता, पैसे होते, तो ये जलेबी खरीद करके ठाकुर जी को भोग लगाते, और मन ही मन वो जलेबी ठाकुर जी को समर्पित करें। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है।
तो डीएम साहब ने स्थिति परिस्थिति चाहे कैसी भी थी, लेकिन कम से कम मन में भाव तो आया भगवान को खिलाने का। और भगवान तो भावग्राही हैं, भाव को ही ग्रहण करते हैं। भगवान ने उसके भाव को ग्रहण करा। इधर आश्रम में जब गुरुजी ने मंदिर के कपाट खोले तो देखते क्या है, बोले आज श्याम सुंदर के कर कमलों में जहाँ वंशी होती थी, आज ठाकुर जी के कर कमलों में जलेबी देखी। गुरुजी ने पूछा भगवान से, जय जय, ये आपके हाथ में जलेबी कहाँ से आई? आज भंडार में जलेबी तो बनी नहीं, ना ही किसी भक्त के द्वारा आपको जलेबी समर्पित की गई हो जो आपके हाथ में जलेबी हो, तो फिर ये जलेबी कहाँ से आई? ठाकुर जी बोले, गुरुदेव आपने जिस शिष्य का त्याग कर दिया था, उसने भाव से मुझको जलेबी समर्पित करी, और उसका भाव इतना शुद्ध था कि मुझे जलेबी स्वीकार करनी पड़ी। गुरुजी को प्रसन्नता तो खूब हुई कि देखो मेरे शिष्य के द्वारा भगवान ने जलेबी स्वीकार करी, लेकिन दूसरे ही क्षण रोष दिखाते हुए बोले, प्रभु जिस शिष्य का त्याग मैंने कर दिया, आपने उसके हाथ की जलेबी क्यों ली? आपको जलेबी पानी थी, हमसे कहते, हम बढ़िया रसोई में यहीं पर आश्रम में देसी घी की जलेबी बनवाते। आपने बाजार की जलेबी क्यों खाई? अब बाजार की तो खाई, पर जिस शिष्य का हमने त्याग कर दिया, आपने उसके द्वारा ग्रहण क्यों करा? तो ठाकुर जी बोले, गुरुदेव आप आचार्य हैं, आप शिष्य के कल्याण के लिए उसको त्याग भी सकते हैं, लेकिन हम तो भगवान हैं। जब हम किसी जीव को गुरु के माध्यम से स्वीकार करते हैं तो कभी भी उसका त्याग नहीं करते, कभी उसका त्याग नहीं करते। देखिएगा, भगवान तक पहुंचना है तो गुरु के द्वारा ही पहुंचा जाएगा। सीधे सीधे भगवान तक पहुंचने का प्रयास करोगे तो भैया नहीं पहुंच सकते। गुरु की बहुत आवश्यकता है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो जीव के जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करने में समर्थ है, जो शिष्य के जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश का, सूर्य का उदय करने वाले हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। दूसरी बात, गुरु कौन है? जिसकी संगत से रंगत बदल जाए, अर्थात देखिएगा, गुरु तीन प्रकार के होते हैं, तीन श्रेणी है गुरु की। एक है भौतिकवादी गुरु, उनसे ऊपर है सदगुरु, और उनसे भी ऊपर है तत्वदर्शी। श्रीमद् भागवत कहती है, गुरु कौन है? बोले जो मनुष्य को विभिन्न साधनाओं का, विभिन्न मंत्रों का उपदेश करके संसार के भौतिक सुख प्राप्त करा दे। अमुक मंत्र का जप करो पुत्र हो जाएगा, इस मंत्र का जप करो घर बन जाएगा, इस साधना को कर लो, इस स्तुति को कर लो, तुम्हारे शरीर के रोग दूर हो जाएंगे। जो गुरु विभिन्न साधनाओं का उपदेश करके जीव को संसार के भौतिक सुखों में ही लगाए रखे, उसको कहते हैं भौतिकवादी गुरु, जो संसार में भरे पड़े हैं। इनसे भी ऊपर है सदगुरु। सदगुरु किसे कहते हैं? जो साधक को आत्म तत्व का उपदेश करके संसार की नश्वरता का ज्ञान कराते हुए संसार के भौतिक सुखों का और स्वर्गादि सुखों को जीव को संसार के भौतिक सुख और स्वर्गादि सुखों का वास्तविक स्वरूप बता करके कि सब कुछ नश्वर है, जीव को
आत्म कल्याण के लिए भगवत तत्व का उपदेश करें और भगवत तत्व को प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग में प्रशस्त करें और उसको आत्म कल्याण के लिए वैष्णव दीक्षा प्रदान करें, उसको सद्गुरु कहते हैं। और अपने उपदेश के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से शिष्य को उस परम तत्व का वर्णन करें कि भगवान कैसा है, माया तत्व क्या है, अर्थात पूर्ण रूपेण शिष्य के हृदय में उस भगवत तत्व को प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न करा दे, उसको सद्गुरु कहते हैं। इनसे भी ऊपर है जिसको कहते हैं तत्वदर्शी। जो साधक को, शिष्य को अपने शास्त्र ज्ञान के आधार पर आत्म तत्व का उपदेश करें, ब्रह्म तत्व का उपदेश तो करें, लेकिन साथ ही साथ अपने अनुभव के आधार पर शिष्य को भगवत साक्षात्कार भी करा दे, उसको कहते हैं तत्वदर्शी। जिस तत्व का दर्शन भी करा दे वो महापुरुष सबसे ऊपर है। जैसे कि सुखदेव जी महाराज, जैसे कि नारद जी महाराज, ये तत्वदर्शी संत हैं। अब हम अपने आप को देखें कि हम अभी गुरु की शरण में पहुंचे हैं, तो हमको सदगुरु की शरण में पहुंचना है। सदगुरु की शरण में हम पहुंच गए हैं तो हमको तत्वदर्शी तक पहुंचना है। ये तीन श्रेणियां हैं। गुरु गोविंद दौखणे काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु वही है जो एक हाथ शिष्य का पकड़े, दूसरा हाथ भगवान का पकड़े, गोविंद का पकड़े और दोनों को मिला दे, खुद पीछे हट जाए, वो गुरु है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, बोले गोविंद को तो पीछे कर दिया गया और स्वयं सामने आकर के अपनी पूजा कराई जा रही है। हम लोग कर रहे हैं। अत्यधिक लोग इसी प्रकार बस गुरु को ही भगवान मान करके पूज रहे हैं, जबकि उद्देश्य गुरु नहीं है, उद्देश्य ब्रह्म है, भगवान है। हाँ, गुरु भगवान के तुल्य है, गुरु को भगवान से कम नहीं समझना, लेकिन गुरु को अपने अंदर ये अभिमान नहीं लाना चाहिए कि मैं ही भगवान हूं। भगवान को तो पीछे कर दिया गया, रामकृष्ण को, और आजकल गुरु को ही पूजा जा रहा है, उन्हीं की आरती हो रही है, उन्हीं को भोग लगाया जा रहा है। शास्त्र कहता है गुरु की सेवा होनी चाहिए, लेकिन जहां भक्ति की बात आती है, जहां पूजा अर्चना की बात आती है, वहां तो भगवान की ही पूजा होनी चाहिए। जहां भोग लगने की बात है, वहां तो भगवान को ही लगना चाहिए। हमने तो कई लोग ऐसे भी देखे हैं, अपने मंदिर में गुरुजी की फोटो को तो बढ़िया पोशाक पहना करके बीचों बीच विराजमान कर रखा है, और बेचारे छोटे से लड्डू गोपाल जी को कोने में रखे हुए। सर्दी का मौसम में गुरुजी को तो बढ़िया पोशाक, ऊनी वस्त्र, और ठाकुर जी बेचारे नंगे बैठे हैं, लंगोट। ये क्या है? कहीं ना कहीं कमी शिष्यों की तो है, लेकिन कहीं ना कमी गुरु लोगों की भी है। और हम तो एक ऐसे संप्रदाय के व्यक्ति से मिले, उनका तो ये कहना है कि रामकृष्ण से भी ऊपर गुरु है, उनके जो गुरु थे। अब बोले गुरु जी ही सब कुछ है, गुरु ही ने सृष्टि बनाई है, और भगवान भी उनके सामने कुछ नहीं है। भगवान को मनुष्य मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, केवल गुरु को ही जगत का कर्ता मानते हैं। मैं कह लो भैया कर लो बात। खूब फॉलोइंग बड़ी पड़ी है, लोग बार खूब जुड़े हुए हैं। मैंने बताया था ना, आज के समय में क्वालिटी से मतलब नहीं है, क्वांटिटी से मतलब है। फॉलोवर्स बढ़ने चाहिए, चाहे उन फॉलोवर्स को ये ना पता हो, अनुयायियों को ये ना पता हम किससे जुड़े हुए, जिससे हम जुड़े हुए हैं उनका सिद्धांत क्या है, जिससे हम जुड़े हुए हैं हमें किसे पूजना है, कुछ नहीं पता। अब बताने वाले बताते भी नहीं है, क्योंकि बताएंगे तो फिर ये छोड़ करके चले जाएंगे। ये हाल हो रहा है दुनिया का। तत्वदर्शी मिलना चाहिए,
तत्वदर्शी से पहले सदगुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। गुरु वही है। गुरु की पहचान कैसे करें? कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी कैसे पहचाने आज के समय में कि सच्चा गुरु कौन है? देखिएगा, जिस गुरु से मिलने के लिए हमको लाइन में ना लगना पड़े, जो हमारे लिए सहज उपलब्ध हो जाए, जिनसे हम अपने मन के संदेह को कह सकें, वो उनका निवारण कर सकें, गुरु के पास बैठना ही बहुत है। उनसे कहने की आवश्यकता ना पड़े, गुरु के दरवाजे पर पहुंच करके ही अपने मन के संदेह का निवारण हो जाए, समझ लेना यही गुरु है। गुरु से आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता, गुरु के पास होने से ही सब कुछ मिल जाता है। जैसे कि गुलाब का पुष्प होता है, गुलाब के फूल से सुगंध मांगनी नहीं पड़ती, आप गुलाब के पुष्प के पास बैठो, सुगंध अपने आप मिले। उसी प्रकार सदगुरु के पास बैठो, आशीर्वाद या कृपा मांगने के लिए कहने की जरूरत ना पड़े, वो कृपा तो प्यारे निरंतर समस्त शिष्यों पे बरसती रही है, लेने वाला होना चाहिए। गुरु के पास बैठो, कहने की आवश्यकता ना पड़े, बस आंखों से आंसू निकल जाएं, चरण छूने के लिए दौड़ो मत, बस बैठो गुरु के पास। मौन प्रार्थना जल्दी पहुंचती है अपेक्षा शब्दों के बोझ से। मौन प्रार्थना शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचती है शब्दों के बोझ से। विभिन्न स्तुतियां, विभिन्न प्रार्थनाएं कर करके तुम गुरु के ऊपर बोझ डाल देते हो, इससे अच्छा चुपचाप बैठो, मौन होकर के दो आंखों से आंसू बहा देना प्यारे, तुम्हारे हृदय की प्रार्थना अपने आप ही गुरु तक पहुंच जाएगी। सदगुरु के पास आपको प्रश्न पूछना ना पड़े, आपके प्रश्न पूछने से पहले ही उनके मुख से समाधान प्रकट हो जाए, यही आपके जीवन में सदगुरु है, यही जीवन में आपके लिए गुरु बनने योग्य है। जिन संत की बातें हमारे हित में हो और उनकी बातें हमारे जीवन में उतरने लगे, हमें लगे कि जो ये कह रहे हैं ये हमारे कल्याण के लिए ही कह रहे हैं। हर किसी की बात जीवन में नहीं उतरती, हर किसी की बात समझ में भी नहीं आती। कोई विरला ऐसा होता है कि लगता है मन को कि हाँ ये जो कह रहे हैं हमारे आत्म कल्याण के लिए कह रहे हैं। जब हृदय में इस प्रकार की घंटी बजने लगे ना, समझ लेना हमारे जीवन के गुरु बनने के योग्य यही है, और ऐसे के द्वारा ही दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। जो शिष्य को दिव्य दृष्टि प्रदान करे वो गुरु है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग गुरु के पास जाते हैं, बोले महाराज पड़ोसी ऐसे हैं, घर वाले ऐसे, कोई सुनता नहीं है, मैं तो बस बहुत परेशान हो गया हूं, जाने कितनी कितनी बातें कहते हैं। गुरु वो नहीं है जो तुम्हारी परेशानियों को हल कर दे, गुरु वो है जो तुम्हें तुम्हारी परेशानियों को देखने का नजरिया बदल दे। गुरु कभी भी सृष्टि नहीं बदलते, गुरु हमेशा दृष्टि बदलते हैं। वो दृष्टि बदलते, देखने का तरीका। परेशानी तो रहेगी, लेकिन जो गुरु की शरण में नहीं आया उसके लिए परेशानी बवंडर की तरह है। जो बवंडर मनुष्य को घेर लेता है चारों ओर से, उसी प्रकार जो गुरु शरण में नहीं आया उसके लिए परेशानियां दुख बवंडर की तरह है। और जो गुरु शरण में आ गया उसके लिए जीवन एक उत्सव है। और जो गुरु के कहे हुए रास्ते पे चलने लगे उसके लिए जीवन महोत्सव है। गुरु वचनानु रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है,
जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा न भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और वैराग न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे ज्योति से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।